जन कल्याण के लिए। अच्छा, केवल भागवत की कथा होती यदि तो इनकी पर्सनल हो सकती थी, लेकिन यह जन कल्याण के विषय में इन्होंने सोचा। पहले तो सबसे उत्तम संकल्प हमारे बड़े भैया रामभूषण द्विवेदी जी, गपोली पंडित जी के नाम से, जिनको आप सब जानते हैं, उनका इतना सुंदर संकल्प रहा कि हमारे क्षेत्र की कन्याएं सुशिक्षित हो सकें, जहां सुरक्षित भी रहें और सुशिक्षित भी रहें। इस संकल्प को लेकर के उन्होंने यहाँ पर विद्यालय का बड़ा सुंदर निर्माण कराया। आज तक हम सब लोग, हम सब के घर की कोई न कोई कन्या या बेटी इस विद्यालय से लाभ प्राप्त करके सुशिक्षित होकर के अपने घर को सुसज्जित कर रही हैं। तो समाज का कल्याण तो इस परिवार के द्वारा होता ही आ रहा है। ये समाज का कल्याण ही तो है। समाज का कल्याण इस परिवार के द्वारा होता आ रहा है। पूज्य बड़े भैया इस विद्यालय को खोल करके, प्रारंभ करके सबके घर की कन्याओं का कल्याण कर रहे हैं। हमारे भैया नागेंद्र भैया के मन में यह संकल्प जगा कि बहुत दिन पहले यहाँ यज्ञ हुआ था, इच्छा है कि एक बार फिर से सब लोग यज्ञ का दर्शन कर सकें। और इस यज्ञ को इतना ऊंचाई तक ले गए जिसकी कोई आशा न थी, और क्यों न हो जिसके संरक्षक, यज्ञ के जिसके संरक्षक ही शशि भूषण द्विवेदी जी हों, बड़े भैया हमारे, उस यज्ञ की विशालता पर कोई शक नहीं किया जा सकता, उस यज्ञ की संपन्नता पर कोई शक नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो, ये विष्णु महायज्ञ है, विचार करने की बात है। यह है विष्णु महायज्ञ, और इसके सहयोगी जितने हैं वो सब शिव के नाम पर हैं। भगवान राम के काम के लिए तो शिव जी ही आगे आगे रहते हैं। राम जी के काम के लिए शिव जी ने सोचा कि मैं कैसे राम जी की सेवा कर सकूंगा, तो हनुमान जी का रूप धारण करके वो आ गए राम जी की सेवा करने के लिए, शिव जी महाराज। और काम कौन सा किए? साधारण काम के लिए नहीं आए, दुर्गम कार्य के लिए भगवान शंकर पधारे। दुर्गम काज जगत के जेते, जितने दुर्गम कार्य राम जी के जीवन में थे, जो और कोई नहीं कर सकता था, उसे श्री हनुमान जी ने किया, उसे श्री शिव जी ने किया, शंकर भगवान ने संपन्न किया। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने बाण मार दिया, मूर्छित हो गए, जामवंत ने कहा कि लंका में एक वैद्य रहता है। अच्छा, जामवंत ने हनुमान जी को तो स्पेशली नहीं कहा था कि हनुमान जी आप चले जाओ उसको ले आओ। जामवंत ने तो ये कहा कि को पठाइए, किसी को भेज दो जो ले आए। अब किसी का नाम नहीं लिया, हनुमान जी तैयार हैं। हनुमान जी महाराज उड़ चले। अति लघु रूप धर्यो हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंता। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, राम कार्य करते तो हैं लेकिन अभिमान लेकर नहीं, बड़ाई लेकर नहीं, लघुता के साथ करते हैं। बोले मैं कुछ नहीं हूं इस कार्य में, जो हो रहा है राम जी की कृपा से हो रहा है। जो श्रेय नहीं लेते हैं, अति लघु रूप, जो लघुता को धारण करके कार्य करे। हनुमान जी महाराज गए और वैद्य को, केवल वैद्य को न लाए, उसका घर सहित उठा लाए। आनेउ भवन समेत, घर के साथ आए। बंदर भगे दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास गए, बोले वैद्य कहाँ है? दरवाजा खटखटाओ, भीतर होगा। तो दरवाजा खटखटाया गया। बोले ये बताओ कि तुम घर सहित क्यों लाए हो? केवल वैद्य को लाना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा कि मैं पहले वैद्य को ही लाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि वैद्य को लेकर जाऊं, और वैद्य ये कहने लग जाए कि अगर
बीमारी का काम था तो पहले बताना चाहिए, दवाई तो सब घर में छूट गई। तो बोले हमने एक ही बार में हॉस्पिटल सहित डॉक्टर ले आए। बोले अस्पताल के साथ चलो आप तो बोले फिर भी ऐसे डॉक्टर से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था भाई, दरवाजा खटखटाते, आज्ञा लेते, उसके बाद लेकर आते। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने सोचा कि चलें एक बार प्रार्थना कर लें, लेकिन फिर ध्यान आया कि है तो लंका ही का रहने वाला, तो कहीं मान लो हमारा झगड़ा हो जाता, ना आता हमारे साथ। तो बंदरों ने कहा कि हनुमान जी आपके साथ ना आता, इतनी इसकी हिम्मत, आपको मना कर देता। हनुमान जी ने कहा कि मना करने की हिम्मत तो नहीं थी, पर यदि झगड़ा हो जाता, भाई जिससे इलाज करवाना हो पहले उससे झगड़ लो तो फिर राम जी बचाएं, वो पता नहीं क्या कर दे। बोले ये वैद्य का मामला है, इसलिए वैद्य से झगड़ना नहीं चाहिए, अभी दवा करवाना है, अभी मरीज हमारे पास है, इसलिए झगड़ा ठीक नहीं था। और फिर एक बात और मैंने सोचा कि यदि मैं इसको लेकर जाऊंगा तो रावण निश्चित रूप से अपने सैनिकों को भेजेगा कि भाई जाकर देखो वो वैद्य गया तो नहीं इलाज के लिए, और उसके सैनिक घूम रहे होंगे। अब कहीं वैद्य को मैं लेकर चला आता और घर में न मिलता ये, तो इसकी खैर नहीं करता वो, जब ये लौट कर जाता तो इसे वो मरवा देता। तो हमने सोचा कि ऐसा करो कि घर सहित उठाकर ले चलो। अब वो खूब सैनिक भेजे, घर ही नहीं मिलेगा तो तलाशी कहां लेंगे। बोले ये मकान नंबर ही गायब है, अब कौन से मकान नंबर में जाएं वो तलाशी लेने। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी महाराज सारे दुर्गम काज को इतनी सरलता से संपन्न करते हैं कि क्या कहना। लेकिन एक बात याद रहे, राम काज ही करते हैं वो, और किसी का काम करने के लिए हनुमान जी तैयार नहीं होते। अच्छा, यहां भी विष्णु महायज्ञ राम काज हो रहा था, विष्णु भगवान का कार्य हो रहा है। शंकर जी ने सोचा कि इस विष्णु महायज्ञ में राम जी का मैं किस तरह से सहयोग करूं। मेरी बात को अतिशयोक्ति में मत लीजिएगा, भगवान शिव ही शशि भूषण का रूप धारण करके इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए, जैसे एक बार शिव हनुमान का रूप धारण करके राम कार्य में लगे, उसी तरह भगवान शिव ही इस विष्णु या महायज्ञ में फिर से भगवान विष्णु का सहयोग करने के लिए श्री शशि भूषण द्विवेदी जी के रूप में इस यज्ञ के सहयोगी बने। ये मेरी बात को अतिशयोक्ति में बिल्कुल मत लेना। लेकिन शशि भूषण का अर्थ भी शिव होता है, जो शशि को धारण करे वह शशि भूषण। अब काम हो रहा है किसका? राम भूषण का। बोलो जय श्री कृष्ण। राम भूषण जी के घर में शशि भूषण जी अर्थात राम जी के कार्य में शिव जी तन्मयता से लगे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, यहां सभी शिव हैं, नागेंद्र भी शिव हैं और शशि भूषण भी शिव हैं। राम भूषण का मतलब भी शिव ही होता है, कल जैसा बताया था, सब शिव हैं। सत्य बताएं, राम के कार्य में तो सदैव शिव ही लगे रहते हैं। और शिव का मतलब क्या होता है? शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदः। जहां से कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह शिव। ये समाज कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो रहा है। सारा समाज इससे आनंद लेगा, सारा समाज इससे लाभ लेगा। हमारे क्षेत्र का गौरव है यह। इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि सब लोग इस यज्ञ में भाग लेवें, सब लोग इस यज्ञ में आकर अपना तन्मयता से सहयोग करें और इस यज्ञ को इस तरह से संपन्न कराएं जैसा आपकी पीढ़ी ने कभी न देखा हो। बोलो जय श्री कृष्ण।